विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का आविर्भाव लगभग 1638 में देवग्राम नदिया स्थान में ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री नारायण चक्रवर्ती था। नारायण चक्रवर्ती के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रामभद्र चक्रवर्ती, दूसरे पुत्र का नाम था रघुनाथ चक्रवर्ती और तीसरे पुत्र थे विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बचपन से राधा कृष्ण से मोहित थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान के नित्य पार्षद थे। राधा रानी के प्रिय विनोद किंकरी रूपी मंजरी थे। बचपन से ही भागवत के प्रति आसक्त थे। तो एक बार जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 7 वर्ष के थे, तब एक श्रीमान दिग्गज पंडित, प्रगाढ़ विद्वान दिग्विजय पंडित नदिया में आए। बहुत गर्वित थे। अपने दिग्विजय होने से उनको बहुत गर्व था और एक पत्र में उन सभी के नाम लिखे थे जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तब 7 वर्ष के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले, आपको शास्त्रार्थ करना हो तो चलो मेरे साथ, शास्त्रार्थ करो। तो पंडित बोला, अरे तुमसे शास्त्रार्थ, तुम तो बहुत छोटे बालक हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सबके सामने उसके गर्व को खंडित किया। सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय जयकार करने लगे। तो ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनेक दिग्विजयी पंडितों को पराजित किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बड़े भाई रामभद्र चक्रवर्ती भागवत कथा के प्रवक्ता थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके चरणों में बैठकर भागवत कथा सुनते थे। भागवत में वर्णन मिलता है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल, यज्ञ, तप, दान इत्यादि जब फलीभूत होते हैं, तब वैष्णव का संग मिलता है, भागवत श्रवण का अवसर मिलता है। तो भागवत श्रवण करने के लिए वृद्धावस्था को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बचपन में खिलौनों से नहीं खेलते थे, अपने भाई से भागवत कथा सुनते थे। एक दिन जब बड़े भाई रामभद्र चक्रवर्ती भागवत कथा कर रहे थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके साथ बैठकर भागवत कथा सुन रहे थे। जब भागवत का 12वां स्कंद पूर्ण हुआ, तब रामभद्र चक्रवर्ती ने पूछा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कि भागवत का सारांश क्या है? तुमने पूरी भागवत सुनी है, तो मुझे भागवत का सार बताओ। तुमने कौन सी बात अपने हृदय में धारण की भागवतम से? तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि मैं तो सिर्फ श्रवण कर रहा था, मैं इतनी जल्दी 12 स्कंधों का सार कैसे बता सकता हूँ? तो रामभद्र चक्रवर्ती ने कहा, तुम जाओ, पूरा भागवत स्कंद 1 से लेकर 12 तक पढ़ कर आओ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 1 साल में पूरा भागवतम के 12 स्कंध पढ़ लिए। इसमें 333 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। तो रामभद्र चक्रवर्ती के पास आए और बोले, मैंने पूरी भागवतम पढ़ ली है। रामभद्र चक्रवर्ती बोले, तो अब बताओ भागवतम का सार क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले, राधा कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे प्राण धन हैं। अपनी सभी इंद्रियों से राधा कृष्ण की सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य है। वृंदावन धाम उनकी वास स्थली है। यही भागवत का सार है। और ये ऐसा भागवतम जो है, ये पंचम पुरुषार्थ है। ये भागवत का सार मुझे समझ आया। तो इस प्रकार से तो रामभद्र चक्रवर्ती जो हैं, अपने भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती की पीठ पर हाथ देते हैं, उनको पीठ थपथपाते हैं कि तुम सही कह रहे हो। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनेक टीकाओं के अनेक ग्रंथों की रचना भी की, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं माधुर्य कादम्बिनी, चमत्कार चंद्रिका, रागवर्तन चंद्रिका, संकल्प कर्मद्रुम, व्रज रीति चिंतामणि, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं, उनकी लीला स्थलियाँ का वर्णन किया हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु पर टीका लिखी है। भक्ति रसामृत सिंधु लिखी रूप गोस्वामी पाद ने, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस पर टीका लिखी भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। रूप गोस्वामी ने सिंधु के समान दिया है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ ये तो एक बिंदु के समान है। उज्ज्वल नीलमणि किरण, रूप गोस्वामी ने लिखी उज्ज्वल नीलमणि
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस पर टीका की उज्ज्वल नीलमणि किरण। भागवतामृत पर उन्होंने टीका लिखी भागवतामृत कर्ण। तो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका में कवि कर्णपुर के ग्रंथों की टीका की। तो राधा कुंड पर वास किया, वहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली और उनको नाम मिला श्री हरि वल्लभ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक हमारे ऐसे आचार्य हैं तो जिनको दीक्षा के बाद नाम मिला श्री हरि वल्लभ। हरे कृष्ण।